देखिए मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। पंडित पद्मसिंह शर्मा जी का यह रचना है, निबंध है। और इसके जो मुख्य पात्र है वो है लक्ष्मण स्वरूप, ईश्वर चरण जो बड़बड़िया दोस्त है, और विश्वनाथ। ये इनके मित्र हैं और इन मित्रों के संदर्भ में ही इन्होंने कुछ बातों को कहने की कोशिश की है। और इस निबंध के माध्यम से वो ये कहना चाहते हैं मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। इसलिए कहते हैं क्योंकि मित्र जीवन में होना अनिवार्य होता है। इसके बावजूद भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे लिए भी। उसका कारण यह है कि जो पंडित पद्मसिंह शर्मा जो है, ये एक बहुत अच्छे खासे रचनाकार है, हिंदी साहित्य के। और वो जब भी कोई रचना लिखना चाहते हैं तो इनके जो मित्र हैं उन्हें ये रचना लिखने नहीं देते हैं, और इसी कारण यह उनसे हमेशा ही परेशान रहते हैं। और इसी कारण वह उनसे कहते हैं कि मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। काश दुनिया में ऐसा ही पहला व्यक्ति होगा जो इस प्रकार से मुझे मेरे मित्रों से बचाओ ये ऐसा कहता होगा। खैर, ये हर एक अपनी अपनी सोच होती है, किंतु इसके बावजूद भी यहाँ पर रचनाकार ने बड़ा ही सुंदर कहा है। यहाँ पर वो मानते हैं कि मित्रों के बिना जीवन अधूरा है, किंतु उसके बावजूद भी मुझे मित्रों से बचाओ। ऐसा वो क्यों कहते हैं देखेंगे हम उनके ही शब्दों में। देखो वो क्या कहते हैं। हालांकि वह हम जो देख रहे हैं इसकी ये निबंध की हम मूल रचना देख रहे हैं, मूल संवेदना को देख रहे हैं। संक्षिप्त में हम कहेंगे इस रचना को और देखेंगे वो क्या कहते हैं। तो देखो इस प्रकार से कह रहे हैं कि मित्रों से होने वाली परेशानियों का कारण वह स्पष्ट करना चाहते हैं, और उन मित्रों के कारण जो उनकी बाधाएं आती है उन बाधाओं को वह स्पष्ट करना चाहते हैं। इसीलिए वह मित्रों से बचाओ ऐसा कहते हैं। वह ये भी मानते हैं कि उनके जीवन में मित्र शुभ चिंतक होते हैं, बावजूद वह उनके जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप करते हैं, और इसीलिए वह उनके जीवन में परेशान होते हैं। इस कारण वह ये भी मानते हैं कि मित्रों के कारण समय की बर्बादी होती है, और बर्बादी होने के कारण वो अपने लक्ष्य के पास नहीं पहुंच पाते हैं। ये उनकी राय है, और इसीलिए वो मित्रों के संदर्भ में कहते हैं कि हे भगवान मुझे मेरे मित्रों से बचाओ। देखो वो क्या कहते हैं कि इस प्रकार से कहते हैं वह, लेखक अपने कार्य और एकांत और शांति की आवश्यकता के हेतु अपने मित्रों से लगातार उन्हें शिकायत करते रहते हैं। और वो ये भी मानते हैं कि जो परेशानियों का जो विस्तृत वर्णन नहीं कर सकते हैं, फिर भी वह इतना ही कहते हैं कि मित्रों से मुझे बचाओ। लेखक ईश्वर का जो शोर शराबा, यानी ईश्वर चरण का जो शोर शराबा होता है, उसका वह सख्त विरोध करते हुए वह कहते हैं कि विश्वनाथ केवल हमारे परिवार की बीमारियों का कारण ही नहीं रहा है, बल्कि परेशानियों करने का भी मानो उन्होंने हमेशा कार्य किया है। इस कारण वो मित्रों से बचना चाहते हैं। रचनाकार पारंपरिक धारणाओं को चुनौती देते हैं, और उस चुनौती को देते हुए वो ये भी कहते हैं कि बहुत सारे मित्र हमेशा फायदेमंद होते हैं, किंतु बावजूद आज मुझे वह परेशानी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मित्र अत्यंत स्निग्ध होते हैं। किसी को छोड़ना भी पड़ सकता है, लेकिन उनके बारे में वह प्रसन्नता से कहना चाहते हैं कि अगर कुछ करना है तो वह मित्रों से दूर ही रहना पसंद करते हैं। वो अपने जीवन में फकीर का उदाहरण लेते हैं। फकीर, देखिए फकीर जो है वो फकीर किस प्रकार का है। फकीर क्या होता है, हमेशा ही वह अकेला रहता है, और अकेले रहने के कारण वह देखिए बहुत शांत रहता है। ये जो फकीर है, देखो इस फकीर को अगर हम कहेंगे तो इस फकीर बहुत ही शांत रहते हैं, और अकेले रहने के कारण वह अपने जीवन में ज़्यादा विकसित होते हैं, ऐसा उनका कहना है। मगर देखिए फकीर की सोच अलग होती है और सांसारिक व्यक्ति की सोच अलग होती है। इसके बावजूद भी उन्होंने फकीर के जीवन को सही माना है। वह ये भी मानते हैं कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, तब लेखक खुद को अधिक
दुखी पाते हैं। क्यों दुखी पाते हैं? क्योंकि वो हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके जीवन में किसका उदाहरण लिया है? फकीर का उदाहरण लिया है, और एक तरफ अपने जीवन को भी वह कोसते रहते हैं। देखो वह क्या कह रहे हैं, वो इस प्रकार से कहते हैं कि संक्षेप में निबंधकार कहते हैं, मित्रों के प्रति कृतज्ञता और स्नेह महसूस करते रहते हैं। लेखक साथ ही यह भी स्वीकार करते हैं कि उनकी उपस्थिति उनके व्यक्तिगत विकास और रचनात्मक कार्य में एक बहुत बड़ी बाधा कर गई है। वह स्वतंत्र और एकांत की इच्छा रखते हैं ताकि वो अपने विचारों और शांति को अभिव्यक्त कर सके, अर्थात वो अकेले रहकर बहुत कुछ करना चाहते हैं। यही उनके इस निबंध के माध्यम से विचार व्यक्त होते हैं, ऐसा यहाँ पर पंडित पद्मश्री शर्मा जी का कहना है। लेकिन यहाँ पर निबंधकार हमें यह भी संदेश देना चाहते हैं कि मंजिल को पाने के लिए हमें अकेला रहकर ही बहुत कुछ करना है। अगर हम अकेले अपने इस साधन को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी मंजिल प्राप्त होती है। हमारा समय मित्रों के साथ तो बिल्कुल गुजारना चाहिए, किंतु जब भी हमें कार्य हो तो मित्रों को छोड़कर कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर पंडित पद्मश्री शर्मा जी कहना चाहते हैं। यहाँ पर मूल संवेदना में इतना ही पंडित शर्मा जी ने अपने रचना में कहा है, और रचना का नाम है मुझे मेरे मित्रों से बचाओ।